अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं काले चने, जिसके लिए सबसे पहले आपने लेने हैं 2 कप काले चने। उनको रात को आपने अच्छी तरह धो के भिगो देना है। भिगोते हुए इसमें आपने डालना है 1 चम्मच भर के नमक का डाल देना है। बाद में इसको धोना नहीं है, ऐसे ड्रेन कर लें आप सुबह के टाइम। इसके बाद आपने लेने हैं 2 टमाटर, उनके छिलके उतार लेने हैं और 1 लहसुन की पूरी गट्ठी लेनी है। साथ आपने लेने हैं 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज और 1 आधा प्याज, 2.5 प्याज इसमें डालने हैं। नमक आपने डालना है अपने अकॉर्डिंग। लाल मिर्च का पाउडर डालना है 1 टीस्पून, या थोड़ा ज़्यादा कर लें अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो 1 टीस्पून इसमें हल्दी डलेगी। फिर आपने प्याज और टमाटर को काट लेना है। इसमें ये नहीं है कि आप ज़्यादा मोटा काटें या बारीक काटें, या नॉर्मल प्याज टमाटर काट लें। इन सब चीज़ों को आपने प्रेशर में डाल के प्रेशर लगा देना है। पानी आपने अपने अकॉर्डिंग डालना है, जिसमें चने अच्छी तरह गल जाए। मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि चने थोड़ी देर से गलते हैं। फिर इसका आपने लगा देना प्रेशर। इतनी देर प्रेशर लगाएं कि आपके चने अच्छी तरह गल जाएँ, बहुत ज़्यादा भी ना गले हों और कच्चे भी ना हों। यहाँ मैंने प्रेशर खोला था और मेरे चने अच्छी तरह गले हुए थे। साथ ही प्याज टमाटर हर चीज़ बहुत अच्छी तरह गल गई हुई थी बीच में। चने मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने मुलायम हो गए हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि इतने आपके चने इस तरह गले होने चाहिए। इसके बाद आपने हल्का सा चम्मच इसमें चलाना है, इस तरह के आपके प्याज और टमाटर में बीच में मिक्स हो जाए। बहुत ज़ोर ज़ोर सा नहीं करना है कि आपके चने ही बीच में घुल जाए। हल्का हल्का करना है कि मसाला इसमें मिक्स हो जाए सारा, प्याज और टमाटर। फिर इसके में अगर आपको पानी ज़्यादा लग रहा है चनों में तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपने उस पानी को अलग बाउल में निकालना है और उसी पानी को थोड़ा थोड़ा करके डाल के इस मसाले को भूनना है, चनों को भूनना है, चनों की बुनाई करनी है। इस पानी निकालने के बाद इसमें आपने डाल देना है 1 चम्मच भर के घी या ऑयल, जो आप यूज़ करते हैं आप वो डालें। ऑयल और घी डालने के बाद इसको आपने बुनाई करनी है इसकी 10 से 15 मिनट अच्छी तरह। इन चनों में थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और अच्छी तरह इसकी बुनाई करें। अच्छी तरह जब भुन जाएँ चने, बुनाई इसकी हो रही थी। ये देखें यहाँ पर कि मैं उस मसाला कितना अच्छा बीच में मिक्स हो गया है। ज़रा नहीं फ़ील हो रहा कि आपने ना साबुत टमाटर या प्याज डाले हैं इसमें। अच्छी तरह इसमें मसाला मिक्स हो गया था, अच्छी तरह इसकी बुनाई कर दी थी। इसमें हम डाल देंगे पानी। मैंने इसमें डाला था 4 गिलास पानी। बड़े स्टील के गिलास पानी पीने वाले 4 गिलास आप इसमें पानी डालें। साथ इसमें आपने डाल देनी है 3 हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्च डालनी है। उनकी सिर्फ हमें डंडियाँ उतारनी है और इसमें पानी में डाल देनी है और इसको ढक कर पहले आपने 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है। पानी को बहुत तेज़ आंच नहीं, उबलता हुआ इस तरह आपने पकाना है। 5 मिनट बाद इसके आपने आंच जो है वो हल्की कर देनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हल्का हल्का पकाना है। साथ इसमें आपने डाल देना है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला था। हल्की आंच पे जितना अच्छा ये पकता रहेगा, बहुत हल्की भी नहीं करनी कि पके ही ना। इस तरह आपको मसाला पकना चाहिए, शोरबा पकना चाहिए। इसमें आप डालेंगे धनिया साथ, ताकि थोड़ा धनिया भी पक जाए, धनिया का कच्चा कच्चा टेस्ट ना मुँह में आए। धनिया डाल के इसको फिर आपने ढक देना है। इसको 15-20 मिनट अच्छी तरह हल्की आँच पे पकाएंगे। बहुत अच्छा मसाला शोरबा इसका तैयार होता है, वो मज़ेदार लगेगा। हल्की आँच जितना पकेगा इसको उतना ही मज़ेदार लगेगा। इसको हम करेंगे डिश आउट। ये देखें कितने मज़ेदार चने तैयार होते हैं, टेस्ट में बहुत मज़ेदार थे। आप लाजमी ट्राई करनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।